बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 6 नवंबर और दिन है बुध का। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो गई है और बहुत बड़ी शिकस्त हुई है एस्टेब्लिशमेंट को। अमरीकी सदारती इंतखाबात डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। जो टेबल पर मेरे पास नताइज मौजूद हैं जी, इनके मुताबिक अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 302 ट्रंप और 236 कमला हैरिस जो हैं उनके पास नशिस्तें हैं और ये फैसला कुन बरतरी है। अब इसके बाद जितनी भी नशिस्तें बाकी रह गई हैं उन पर अगर कमला हैरिस जीत भी जाती हैं तो उसके बावजूद भी ट्रंप विनर हैं और ट्रंप की जानिब से जो विक्ट्री स्पीच है वो भी कर दी गई है। बहरहाल जी, इस जीत के साथ इमरान खान साहब की रिहाई को जोड़ा जा रहा है। इस पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी तफसीलात शेयर करूँगा कि एक तो उस प्रोपेगेंडे को भी काउंटर करूँगा कि इमरान खान की रिहाई को, इवन के बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। और इस जीत के बाद इमरान खान साहब की रिहाई क्यों कर मुमकिन हो पाएगी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। कैसे अब जो पॉलिसीज़ थी, ख़ास तौर पर बाइडन पॉलिसीज़, वो ख़त्म हो चुकी हैं और बाइडन पॉलिसी के मुताबिक ही रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप के आते इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन होगी। और ऐसा नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोई कॉल करेंगे और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। नहीं, पॉलिसीज़ जब तब्दील होंगी और उसके बाद जो एक आशीर्वाद था ताकतवरों के हाथ पर, सर पर, वो जब हाथ हटेगा तो उसके बाद अदालतों से ही रिलीफ मिलना है इमरान खान साहब को। और ये सारे जाली मुकदमे इमरान खान साहब पर कायम हुए हैं और इसमें अभी से ही इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं। बल्कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं, ATC अदालत से आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि 1300 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आज रिहा कर दिया गया है। 1300 PTI के कारकुनान, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। इवन के बहुत सारे PTI के रहनुमा भी इसमें हैं जिनको आज रिहा किया गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही नाजरीन, बाप बदलना शुरू हो चुके हैं मौजूदा चुनतखब हुकूमत जो है, और इनकी चीखें भी निकलना शुरू हो गई हैं। सदर ट्रंप जब मुंतखब हुए हैं, ये इनकी जो चीखें हैं ये क्या बात बताती हैं जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो सदारती इंतखाबात जीते हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम्स का भी है। एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स की रहती है USA में, और बड़ी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ मुस्लिम वोट्स की वजह से ही आप वो जो नशिस्तें हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो वो जो नशिस्तें हैं वो ट्रंप को मिली है मुसलमानों की वजह से, और वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने सिर्फ इस वजह से ट्रंप को सपोर्ट किया कि इमरान खान साहब को वो सपोर्ट करते हैं और इमरान खान साहब के वो सपोर्टर्स हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें, बाइडन इंतज़ामिया जो थी, जब वो थी तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो था वो उन्हीं की पॉलिसी थी, और मुबैना तौर पर उन्हीं के पॉलिसी के बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब जो थे उनको हटाया गया बतौर वज़ीर-ए-आज़म। और उसके बाद जो सख्तियाँ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर, इवन के ख़वातीन तक जो हैं उनके साथ जो कुछ किया गया, बच्चों के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरह से उठाया गया, घरों पर छापे मारे गए, इन तमाम तर चीज़ों पर खामोशी थी। क्योंकि देखें, जब इस तरह की इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो आवाज़ें हैं वो उठती हैं और एक अच्छा खासा दबाव आता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब मोहल्ले का जो चौधरी है वो आपके साथ हो तो फिर उसके बाद कोई दूसरा क्यों कर जो आवाज़ है वो उठाएगा। उसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी उस तरह से जो सुनवाई थी वो नहीं हुई। बहरहाल, इस बाइडन इंतज़ामिया के ख़ात्मे के साथ ही जो पॉलिसीज़ हैं वो अब चेंज होंगी, बल्कि उनकी पॉलिसीज़ का ख़ात्मा हो चुका है। ट्रंप ने जो पहली अपनी तकरीर की है उसमें उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि अब जंगें ख़त्म करूँगा। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी। मुसलमानों का भी शुक्रिया जो है वो ट्रंप की जानिब से अदा किया गया, और इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि हम किसी दूसरे की जो लड़ाई है इसमें हम क्यों कूदें, हम क्यों किसी दूसरे की जो लड़ाई है उसको लड़ें। और इमरान खान साहब एक जो है वो इनकी तरह कोई ग़ुलाम नहीं है, और इमरान खान साहब खुद ये बात कहते हैं कि जो अमरीकी हैं वो ग़ुलाम आप उनके सामने बने हुए हैं तो वो आपके साथ ग़ुलामों की तरह का ही जो सलूक है वो करेंगे। मैं यहाँ पर एक बात आपके साथ वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डॉलर पे ही चलती है। ऐसा नहीं है कि ईरान की तरह पाकिस्तान के पास कोई तेल है तो वो जो है वो तेल बेचकर अपना गुजारा कर लेगा, या चीन की तरह ये ख़ुद मुख्तार है, हर चीज़ इसकी अपनी है और तो पाकिस्तान कुछ गुजारा कर पाएगा। तो ये एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा कि डॉलर के ऊपर ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो चलती है। तो अमेरिका में शिफ्ट इन पॉलिसीज़ का जो असर है वो पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। बहरहाल जी, ट्रंप जब मुंतखब हुए हैं
तो अब जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होंगी, और तब्दील होने से क्या होगा, ये नहीं होगा कि ट्रंप कोई फ़ोन कॉल कर लेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई होगी, ऐसा नहीं होगा। एक जो हाथ रखा हुआ था पाकिस्तान की जो ताकतवर माफिया है, शरीफ ख़ानदान है, ये हाथ इनके सरों से उठ जाएगा। जब हाथ इनके सरों से उठ जाएगा तो उसके बाद जो तब्दीलियां हैं या जो अदालतों में फोर्सफुली चीज़ें बज़ाहिर करवाई जा रही थी वो चीज़ें नहीं होंगी। ना होने का मतलब ये है कि जब आईन कानून के मुताबिक डिसीजंस होंगे तो उसके बाद ये जाली मुकदमे सारे इमरान खान साहब के ऊपर से हटेंगे और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना ही मिलना है। इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होना ही होना है। और इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि बेशक ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब्दीली की गई है, इवन के तरामीम की गई हैं, इन तरामीम का भी मकसद यही था कि अगर वहाँ पे ट्रंप जीत गया तो फिर उसके बाद हम अपने आप को एटलीस्ट इधर अंदर ज़रा मजबूत से मजबूत तर बना दें, ताकि इमरान खान जो है वो अगर बाहर आए तो वो हमारा मुकाबला ना कर सके। लेकिन ये भूल है इनकी कि इमरान खान अगर बाहर आएगा तो वो इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इमरान खान तो जेल में बैठ कर जिस तरह से इनका मुकाबला कर रहा है, तमाम तर ताकत और फस्तायत जबर करने के बावजूद ये किसी स्टेज पर इमरान खान साहब से नहीं जीत रही है। यहाँ तक कि जो ये तरमीम कर रही है, तरमीम करने के बाद भी इनकी चीखें निकल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियाँ करने के बाद भी इनकी चीखें निकल रही भी। ऐसा इसकी क्या वजह है, क्यों ये चीख रहे हैं? हालांकि सब कुछ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। इनकी चीखों की वजह यही है कि ये सब कुछ जो कुछ ये कर रहे हैं ये इन्हीं के ऊपर उल्टा जो है वो पड़ रहा है। और आज ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, 1300 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ATC अदालतों से रिहा हुए हैं। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटा फिगर भी नहीं है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये रिहाइयाँ होंगी और सब लोग जो हैं वो जिनके ऊपर जाली मुकदमे हैं वो सारे के सारे उनकी जो रिहाइयाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी। और इमरान खान साहब की भी ज़मानत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लास्ट समाअत पे इसे गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी किया था और अब ये 12 नवंबर को इमरान खान साहब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। और इसमें नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। 1-2 समाअतों की देर है, 1-2 समाअतों के बाद इसमें भी फैसला आना है। और इसमें बुशरा बीबी साहिबा को ऑलरेडी रिहाई मिल चुकी है, तो इमरान खान साहब को भी मिलनी है इस जाली मुकदमे में। तो इसमें अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो उसके बाद कोई ऐसा मुकदमा इमरान खान साहब पर नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई हो, तो इमरान खान साहब की रिहाई फिर हो जाएगी। बहरहाल इसके साथ ही जो तरमीमें वगैरह इन्होंने करके कोशिश की है कि हमारा जो कंट्रोल है वो रहे, लेकिन जाहिर सी बात है अगर शिफ्ट इन पॉलिसीज़ हो रहा है तो तब्दीली जो है वो पाकिस्तान में भी ज़रूर आएगी। ये नहीं हो सकता कि जो तब्दीली है वो ना आए। और इस तब्दीली की से डर से ही जो चीखें हैं इस वक्त मुंतखब हुकूमत की शरीफ माफिया की जो है वो निकल भी रही हैं। कैसे जी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। एहसन इकबाल साहब जब ट्रंप गया था और उस वक्त उन्होंने एक तकरीर की थी, ट्वीट की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि एक ट्रंप चला गया है और पाकिस्तान का जो ट्रंप है उसे भी हम जल्द निकाल देंगे। तो ये एहसन इकबाल ने ट्वीट की थी और अब ये सामने आ रहा है कि एहसन इकबाल ने अपनी जो ट्वीट है वो डिलीट कर दी है। यानी कि उस वक्त भी इनको तकलीफ़ थी ट्रंप से, और आज बिलावल जरदारी जो हैं ट्रंप की जीत के ऊपर उन्हें मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। और सदीक जान साहब ने ऊपर उसको कोट रीट्वीट किया हुआ था कि अब्बू बदलना जो है वो शुरू कर दिया है। तो और फिर इसके साथ ही बहुत सारे जो लोग ये कहते हैं जी कि जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने क्यों ट्रंप से जो उम्मीदें हैं वो लगा ली हैं। ट्रंप ने आकर क्या इमरान खान को रिहा कर देना है? चलें आपकी बात हम ये मान लेते हैं, या ट्रंप के आने से कोई पॉलिसीज़ तब्दील नहीं होंगी, हम आपकी ये बात मान लेते हैं। अगर तो ऐसा है तो आपकी जो चीखें हैं वो क्यों निकल रही हैं? आप क्यों कमला हैरिस को जो है वो सपोर्ट करते फिर रहे हैं और आप दुआएं करते फिर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना जीते? और उसकी जीत के बाद आपके जो चेहरे हैं वो परेशान क्यों हैं? और जब नताइज आ रहे थे तो उसके बाद आप क्यों ट्रंप और इमरान खान को मिला रहे थे और आप कह रहे थे जी कि देखें इन स्टेट्स में कमला हैरिस आगे हैं और ट्रंप जो है वो बड़ा परेशान है और उसने रोला डाल दिया है जी कि मैं यहाँ पर हार नहीं सकता। और उसको कंपेयर किया जा रहा था इमरान खान साहब से कि इमरान खान भी जो है वो इसी तरीके से कहते थे। लेकिन अब जब रिज़ल्ट्स आ गए हैं तो इनके ये जो मायूस चेहरे हैं ये लटके क्यों हुए हैं? तो ये इसी वजह से ही लटके हुए हैं क्योंकि अब इनको ये पता चल गया है कि हमारा ये जो ख़ास तौर पर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करते थे, ये जो शिफ्ट इन पॉलिसी हुई है, यानी कि अब ऊपर से जब हाथ नहीं रहेगा ना तो ये पामालियाँ नहीं की जा सकती। ऊपर से जब प्रेशर आएगा तो अंदर भी जो तब्दीली है वो होगी। और इस सिस्टम के अंदर इमरान खान
जो है उसके पास इस सिस्टम के अंदर से एक बहुत बड़ी जो हिमायत है वो मौजूद है। ये इसमें कोई शक व शुबा की जो बात है वो नहीं है। फिर इसी तरह से जी ट्रंप की जो तकरीर है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में क्या कहा है। कुछ तो मैंने दो बातें आपके सामने रखी हैं जी। ट्रंप ने कहा है जी कि कोई नई जंग शुरू नहीं करूँगा बल्कि जंगों को ख़त्म करूँगा। अवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया। हम अमेरिका के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। अमेरिका को मजबूत बनाने तक चैन से नहीं बैठूँगा। हम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो कहा गया अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर। अब नाजरीन, चूँकि अमेरिका में कोई काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं है, कोई इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है, कोई फॉर्म 45 कोई फॉर्म 47 नहीं है, कोई मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला जो है वो कोई जज नहीं दे सकता, या कोई कादी फ़ाइज़ ईसा वहाँ पर नहीं है जो कि नीचे से सारे निज़ाम को सहूलतकारी फ्राहम करे या प्रोटेक्ट करे। तो वहाँ पर जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट है वो फिर फॉर्म 47 आपके जारी नहीं करवा सकती। इवन कि आप वो देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो इलेक्शन से पहले एक बड़े कुछ स्कैंडल्स भी आए, तो इसमें अदालत ने क्या किया, अदालत ने रोक दिया। अदालत ने कहा कि पहले इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। तो ये चीज़ पाकिस्तान में तो इस तरह से हुई चीज़ें, लेकिन वहाँ पर इस तरह का सिलसिला नहीं है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ पर जीते हैं। अब पाकिस्तान में भी अगर ये चीज़ें ना होती तो इमरान खान साहब तो जीत चुके हुए थे, 2/3 अक्सरियत थी इमरान खान साहब के पास, 17 नशिस्तें थी नून लीग के पास, और 17 से इन्होंने सादा अक्सरियत से भी ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो चुनतखी हुकूमत को दिलवा कर उनकी जो हुकूमत थी वो बना दी थी। और उसकी रीज़न यही थी जी कि ऊपर से चूँकि हाथ था सरों पर, और वहाँ के जो पॉलिसीज़ थी वो थी और उनको जारी रखना था, तो इस वजह से जो तब्दीलियां हैं वो की गई। तो उस वक्त अगर ये चीज़ हुई है, तो अब जब ये तब्दीली हुई है तो क्यों कर और कैसे यहाँ पर जो तब्दीली है वो नहीं आएगी। और तब्दीली ऐसे नहीं आएगी कि जिस तरह से इन्होंने चुनतखीब हुकूमत ने जो है वो जाली हुकूमत बनाई है। ये नहीं होगा कि इमरान खान भी फॉर्म 47 जारी करवाएगा, ऐसा इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ें ये होंगी कि जो ये सारे जाली काम कर रहे थे वो सारे इनके जो काम हैं वो रुक जाएंगे। जब वो रुकेंगे, जब वो ख़त्म होंगे, इंसाफ होगा, आईनो कानून की बालादस्ती होगी, तो इमरान खान साहब ने फिर आना ही आना है। तो ये जी इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आपको बताता चलूँ कि जो कल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसके बाद जो है वो जो आइनी बेंच था वो भी मुकर्रर हुआ। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आइनी बेंच है ये ऐसा नहीं होगा कि ये अब 3 साल के लिए ही है। ये आइनी बेंच तब्दील होता रहेगा, यानी कि 2 महीने के बाद दोबारा से कमीशन इजलास होगा और इस कमीशन इजलास में एक मरतबा फिर से जो आइनी बेंच है उसे बनाया जाएगा। तो इसलिए जी अभी तो ठीक है, आइनी बेंच बन चुका है और चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 सीनियर जो जजेज़ हैं इन्होंने मुखालफत की है जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उस इजलास के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की। तो अब यहाँ पर सोचने की बात एक ये भी है कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ही मुखालफत कर रहे हैं तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो ये आइनी बेंच बना है ये मुतनाज़ नहीं होगा और कैसे ये जो बेंच है वो चल पाएगा। बहरहाल जो है वो अभी जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी हुई है, जो कुछ ये करना चाहती थी हुकूमत वो तो इन्होंने कर लिया, जो आइनी तरमीम ये करना चाहती थी। तो अब बेशक आइनी बेंच बन भी गया, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करवा सकते हैं। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो वैसे ही उन्होंने तरहीब दी हुई है और नईम अख्तर अफ़गान ने भी कि मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फ़ैसले को माना ही ना जाए, तो वो दोनों भी इस बेंच में शामिल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर पाएंगे क्योंकि जो बेंच की एक तरतीब आई है इसके मुताबिक तो अब 3-4 का वो है, तो 3-4 से अगर ये मखसूस नशिस्तों के जो रिव्यू एक है उसको ये तब्दील भी कर देते हैं तो उससे क्या होगा, मखसूस नशिस्तें मज़ीद हुकूमत को मिल जाएंगी, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। मखसूस नशिस्तें तो इसलिए की जा रही थी ना ताकि जो एक तरमीम है आइनी उसको किया जा सके, तो वो तो वैसे ही इन्होंने अपना जो लबर गेम था वो पूरा कर लिया। तो अब मज़ीद मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ तो भी क्या फ़र्क पड़ना है। और वैसे भी जो कानून साजियाँ हो रही हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान में तो है, लेकिन जो भी वो स्टेप्स उठा रहे हैं उनके स्टेप्स के ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इवन के सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट का फ़ैसला करके जब रजिस्ट्रार से कहते हैं तो रजिस्ट्रार उनके जो अहकामात हैं वो नहीं मान रहे। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर एक काबू किया हुआ था, फ़ैसले मानने ही नहीं है, तो फिर जो चाहे आप जो है वो मर्ज़ी करें। तो बहरहाल इस आइनी बेंच की अब मैं नहीं समझता कि वो इसकी होगी उस तरह की वैल्यू।
कि हुकूमत इनसे जो आइनी मामलात या जिस तरह से मखसूस नशिस्तों का मामला या फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं किया, तो सिकंदर सुल्तान राजा की इस वक्त जो सांस है वो भी बंद हुई हुई है कि अगर उनके अगेंस्ट तौहीन अदालत होगी, आर्टिकल 6 हो गया तो क्या होगा। तो ये होगा कि इन कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ फ़ैसले आ जाएंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। बहरहाल जी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।